वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग आत्म संयम योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। पहले 15 श्लोकों का अभ्यास हमारा हो चुका है। आज हम लोग 16वें श्लोक से आगे हमारा अभ्यास बढ़ाएंगे। इसके पहले जो चिंतन जिन श्लोकों का हमने किया है उसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति करते हैं, पुनरावलोकन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यानाभ्यास के बारे में प्रसिद्ध भारत के हमारे संत रमण महर्षि, इन्होंने एक सुंदर बात कह के रखी है। रमण महर्षि कहते हैं, ऑल दैट इज नीडेड इज टू गिव अप थिंकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स अदर देन द सेल्फ। मेडिटेशन इज नॉट सो मच थिंकिंग ऑफ द सेल्फ एज गिविंग अप थिंकिंग ऑफ द नॉट सेल्फ। तो बहुत सुंदर वाक्य है। उन्होंने कहा कि ध्यान के लिए बस इतना ही आवश्यक है कि स्वयं के अलावा अन्य वस्तुओं के बारे में सोचना पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, उसका त्याग करे। ध्यान का अर्थ स्वयं के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन गैर स्वयं या फिर जो मैं नहीं हूं उसके बारे में सोचना छोड़ देना, इसी को ध्यान कहते हैं। भगवान शंकराचार्य ने अपने निर्वाण षटकम में ये बहुत सुंदर प्रक्रिया कह के रखी है। न मे बुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम। मैं चित्त नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, देह नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, पाप पुण्य धर्म इत्यादि मैं नहीं हूँ। तो बहुत बड़ी श्रृंखला उन्होंने दी है। ध्यान करने की ये एक प्रक्रिया है। जो मैं नहीं हूँ उसका व्यतिरेक माने उसका निगेशन करते करते इवेंचुअली मनुष्य उस जगह पर आ जाता है कि जो वो है, जो उसका मूल स्वरूप है। तो ये एक प्रक्रिया है कि जो मैं नहीं हूँ उसके बारे में सोचना धीरे धीरे बंद करें, या फिर जो मैं हूँ केवल उसी एक तत्व के बारे में सोचते रहे। ये ध्यानाभ्यास के दो अलग अलग अप्रोचेस है। दोनों पद्धति से ध्यान हो सकता है। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग पद्धति से ध्यानाभ्यास करने की एक परंपरा रही है। हजारों लाखों ऐसी प्रक्रिया है। नामस्मरण भी अगर एकाग्रता से किया जाए तो वही नामस्मरण, नाम साधना धीरे धीरे ध्यानाभ्यास में अपने आप परिवर्तित होती है। यहाँ पर श्लोक क्रमांक 10 से आगे भगवान श्री कृष्ण ने ध्यानाभ्यास के लिए जो कुछ बातें कही है वो बहिरंग से अंतरंग की तैयारी है। अधिक स्थूल से सूक्ष्म तक जो तैयारी आवश्यक है उसके कुछ टेक्निक्स हमें भगवान कहते हैं। शारीरिक और मानसिक वातावरण कैसा हो, ध्यान के लिए जगह कैसी हो, मन और इंद्रियों की तैयारी कैसी हो वगैरह। लास्ट जो सेशन था उसमें हमने 13वें 14वें श्लोक के बारे में विचार किया था। शुचौदेशे प्रतिष्ठाप्य, जिसमें जिस जगह पर हम लोग बैठते हैं ध्यानाभ्यास के लिए वो किस तरह शुचिरभूत होना, शुद्ध होना, स्वच्छ होना, पवित्र होना आवश्यक है। उसे किस तरह पवित्र रखना भी आवश्यक है। ये सारी बातों का हमने विचार किया। संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम, यहाँ पे अपने नासिका के अग्र को देखना ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो महत्वपूर्ण बात है कि हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि किसी और चीज पर न टिकी हो, एकाग्र दृष्टि हो, एकाग्र वृत्ति हो। दिशश्चा नवलोकयन वगैरह अनेक सारे टेक्निक्स भगवान ने दिए हैं।
जिस तरह से भगवान ने इन टेक्निक्स की रचना की है उसका अगर हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस देखें, उस क्रम का अभ्यास करें, तो एक बात समझ में आती है कि जो बातें आसान हैं उनसे अधिक कठिन बातों तक भगवान हमें धीरे धीरे लेकर जाते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें उन्होंने एक टेक्निक कहा था। टेक्निक का नाम है फुट इन द डोर। एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम लोग परसुएड करते हैं। सामने वाले किसी व्यक्ति को एक छोटी सी गुजारिश करो, छोटी और आसान कोई बात, कोई निवेदन उनसे कहो, छोटी सी रिक्वेस्ट है, फुट इन द डोर। सामने वाले ने अगर वो छोटी सी रिक्वेस्ट स्वीकार कर दी, हमारी बात मान ली, तो फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी बात उससे मनवाना संभव होता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये काफ़ी बार मार्केटिंग में, सेल्स में या फिर पॉलिटिकल कैंपेन्स में इसका उपयोग होता है कि मनुष्य कोई, जैसे मान लीजिए सेल्स पर्सन कई सारे बार हमारे घर में आते हैं, घर के दरवाजे के सामने आकर खड़े रहते हैं। हम लोग बिजी होते हैं तो कि नहीं भैया अभी कुछ नहीं चाहिए, आप चले जाओ, नहीं बस 2 मिनट, आप 2 मिनट दे दो, ऐसा कह के वो दरवाजे के सामने बंदा खड़ा रहता है। और 2 मिनट के कब 20 मिनट होते हैं, फिर 2 घंटे होते हैं। पहले पहले वो आपको एक छोटा सा प्रोडक्ट दिखाता है, फिर कहता है कि ये छोटा सा ट्राई करो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये अगर आपको अच्छा लगा तो आप बड़ा वाला प्रोडक्ट ले लेना, वो अच्छा लिया तो फिर आपको और बड़ा प्रोडक्ट ले लो। ऑनलाइन शॉपिंग में भी यही होता है कि वो आपको छोटी सी कोई एक मुफ्त का सैंपल दे देते हैं, या फिर आसान बाय 1 गेट 1 फ्री वगैरह जैसी स्कीम्स होती है। ये सारे केवल फुट इन द डोर टेक्निक है कि आपको बस थोड़ा सा आकर्षित किया जाए, या फिर थोड़ा सा आप वो काम कर ले, थोड़ा सा आपने एक बार अगर वो काम कर लिया, एक बार उसकी बात मान ली, तो मनुष्य की ये टेंडेंसी होती है कि उसे कंसिस्टेंटली काम करना अच्छा लगता है जनरली। कि पुराने ज़माने में जिस पद्धति से, जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, उसी तरीके से थोड़ा बहुत काम करना हमें अच्छा लगता है। किसी की बात हमने मानी है एक बार, तो हम लोग दूसरी बार भी जनरली मानते हैं, तीसरी बार भी मानते हैं। तो इसी हमारी टेंडेंसी को एक्सप्लॉइट करते हुए ये फुट इन द डोर का व्यवहार में उपयोग होता है। ध्यानाभ्यास के बारे में हम लोग वही सोच रहे थे कि फुट इन द डोर जाना आवश्यक है, अपेक्षित है। कई सारे लोगों की गाड़ी यहीं पर रुक जाती है कि हमें सब कुछ समझ में आता है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, समझ में आता है कि भाई एक जगह पे बैठो, आंखें बंद करो, इस तरह की मुद्रा रहे, मन स्थिर रहे वगैरह, समझ में तो सारी चीज़ें आती है, लेकिन हम लोग प्रत्यक्ष ध्यान कर ही नहीं पाते। अनेक सारे लोग कहते हैं कि हम लोग जाकर उस जगह पे बैठ भी नहीं पाते, तो ध्यान करना बहुत दूर की बात है। तो इन सारे लोगों के लिए ये जो टेक्निक है फुट इन द डोर, माने बहुत थोड़ी सी मात्रा में प्रयास करके देखें। प्रत्यक्ष ध्यानाभ्यास करना संभव नहीं भी है, लेकिन जिस जगह पे बैठना है एटलीस्ट उस जगह को रोज क्लीन करके रखे, रोज वहां पर आसन डाल के रखे, उस आसन को देखते रहे। रोज उस आसन को देखने के पश्चात एक आध दिन प्रेरणा होगी कि भाई वहां पे जाके बैठ जाए। 2 मिनट के लिए बैठ के देखे, 5 मिनट के लिए बैठ के देखे। कई बार कई लोगों ने ऐसे कहा है कि 40 दिन तक या फिर 90 दिन तक आप कोई बात कंसिस्टेंटली करते हो तो वो आपकी आदत बन जाती है, आपकी हैबिट हो जाती है। तो 2 मिनट ही सही, 5 मिनट ही सही, जो भी यहाँ पर भगवान ने कहा है वो अगर हम लोग करने का प्रयास करें। 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था, युंजन एवं सदात्मानम, सदा माने सदैव, सदैव माने 24 घंटे ऐसा नहीं कहा है। तो कंसिस्टेंटली रोज एक जो आप दिन का समय होता है, दिन का एक जो कालावधि होता है, वो रोज एक जगह पर बैठने का, सबसे पहले शरीर से बैठने का प्रयास करें। शरीर को एक बार बैठने की आदत लग जाए एक जगह पर स्थिर, तो फिर धीरे धीरे मन को वो आदत डालना संभव होता है। हमारा शरीर ही पहले विचलित होता है तो मन को स्थिर करना और भी कठिन होता है हम जैसे लोगों के लिए। तो एक बहुत सुंदर यहाँ पर भगवान धीरे 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 हमें अंतरंग साधना की ओर लेकर जा रहे हैं। और 15वें श्लोक तक ध्यानाभ्यास की प्रक्रिया, उसके टेक्निक्स, उसके लिए आवश्यक सारी पूर्व तैयारी का पूरी तरह से वर्णन करने के बाद 16वें और 17वें श्लोक में थोड़ा सा एक एंटी क्लाइमैक्स हो रहा है ऐसा हमें लगता है। अचानक से भगवान आहार विहार, हमारे डाइट, लाइफस्टाइल, नींद वगैरह उसके बारे में बात करने लगते हैं। ये जो बातें हैं थोड़ी बहुत हमने पहले देखी है, इसके पहले जो 5 अध्यायों का हमने अभ्यास किया, या फिर
छठे अध्याय में भी जो इसके पहले श्लोक हो गए, उन श्लोकों में हमने इनमें से कई सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत विचार किया है, लेकिन यहाँ पर 16वें और 17वें श्लोक में ऑफिशियली भगवान हमारे लाइफस्टाइल के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। श्लोक हम लोग पहले पढ़ते हैं और फिर उनका अर्थ देखेंगे। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अधिक मात्रा में खाने वाला या फिर बहुत भूखा रहने वाला, अधिक सोने वाला या अति जागरण करने वाला योग को साध्य नहीं कर पाता। जिसका आहार विहार कर्माचरण नींद तथा जागृति यथा योग्य होती है, उसे योगाभ्यास का कष्ट नहीं होता। ध्यान के बारे में जितना भी हमने पढ़ा है सुना है, वो बहुत आदर्शवादी है, बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है, ऑल गुड, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, उसकी यहाँ पर कारण मीमांसा चल रही है। अश्नतः, अश्नतः माने खाने वाला, अनश्नतः माने न खाने वाला। जो बहुत ज़्यादा खाता है और जो बिल्कुल भी नहीं खाता, जो बहुत सोता है या फिर बिल्कुल भी नहीं सोता, ऐसे लोगों को ध्यानाभ्यास करना कठिन होता है, या फिर ध्यान करते भी है लेकिन उन्हें बहुत दुख होता है, पीड़ा वेदना होती है, या तो शरीर की या तो मन की उन्हें वेदना होती है। तो ध्यान योग की सिद्धि के लिए, ध्यानाभ्यास की सिद्धि के लिए, इनफैक्ट किसी भी योग की सिद्धि के लिए युक्त आहार माने संतुलित आहार होना आवश्यक है। हम लोग उसके बारे में पहले सोचते हैं। आहार, ये जो बात है 17वें अध्याय में इसका भगवान और वर्णन करेंगे कि किस तरह का आहार हो। आजकल के ज़माने में हम लोग इनफैक्ट हाइपर इन्फॉर्म्ड है किस तरह का आहार हो, किस तरह का हमारा डाइट हो। आए दिन व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, न्यूज़पेपर में, उसके सप्लीमेंट्स में ये बातें चलती रहती है। शहर में वर्कशॉप्स होते हैं, जहाँ पे आप लोग सोशल गैदरिंग में जाओ वहाँ पर फूड के चर्चे होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें आहार कैसा हो या फिर कैसा नहीं हो इसके बारे में मार्गदर्शन करते हैं। ध्यानाभ्यास की दृष्टि से थोड़ा विचार करें तो भगवान का एक प्रमुख कहना है कि खाने की मात्रा माने प्रमाण बहुत ज़्यादा भी ना हो और एकदम कम भी ना हो। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि सीधी सी बात है, ज़्यादा जब खाना खाते हैं या फिर ज़्यादा हेवी खाना खाते हैं तो पेट हल्का फुल्का नहीं रहता, बहुत हेवी हम लोग फील करते हैं। पानी भी कई बार ज़्यादा पी लेते हैं, अगर बहुत तला हुआ खाना खाए तो फिर पेट बहुत भर जाता है, नींद आती है, और ध्यानाभ्यास के लिए जो अलर्टनेस आवश्यक है वो हम में नहीं रहता। एक किसी किताब में, किसी ग्रंथ में मैंने पढ़ा था कि ऐसे काल्पनिक दृष्टिया हमारे पेट के 4 हिस्से बना ले। 4 हिस्सों में से 2 हिस्से माने 50% खाने से भरा हुआ हो, एक हिस्से में माने 1/4 25% पानी हो, और 25% माने 1/4 हमारे पेट का हिस्सा ये पूरी तरह खाली रहे, रिक्त रहे। 50% खाना, 25% वाटर एंड 25% एम्प्टी। इस तरह से अगर आप अपने पेट को मैनेज करोगे, अपनी भूख को, अपने आहार को मैनेज करोगे, तो वो ध्यानाभ्यास के लिए संयुक्तिक होता है, ऐसा किसी ग्रंथ में पढ़ा था। अब खाने की केवल मात्रा नहीं तो खाने का प्रकार, कि भाई ठीक है 50% ही मैंने खाना खाया है, लेकिन किस तरह का खाना खाया है। अधिक तामसी, अधिक राजसी खाना खाए, बहुत खट्टा, बहुत मीठा, बहुत तीखा, इस तरह का खाना अगर हम लोग खाए तो भले ही 50% पेट भरा हो, लेकिन उससे हमें बहुत कष्ट होता है, पीड़ा होती है। और ऐसे पेट को लेकर, ऐसे भरे हुए पेट को लेकर हम लोग ध्यानाभ्यास नहीं कर पाते। देख लीजिए, हमारे यहाँ संस्कृति में उपवास कहे गए हैं। महीने में या तो 2 बार आप एकादशी के उपवास कर लो, या फिर 1 बार चतुर्थी का उपवास कर लो। कई सारे लोग सोमवार को करते हैं, गुरुवार को, शनिवार को वगैरह करते हैं। बाहर के अगर पाश्चात्य देशों में आप देखें तो किसी एक जापानीज साइंटिस्ट ने बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग करके बहुत बड़ा संशोधन किया था कि हर एकादशी को फास्ट करने से फिजियोलॉजिकली उसके कितने बड़े फायदे होते हैं। अब हमारे यहाँ ये जो उपवास की परंपरा रही है, ये सारे हमारे बॉडी को, अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए कही गई है। बहुत खट्टा, बहुत तीखा खाने से हम लोग
ना तो व्यवहार का काम ढंग से कर पाते हैं और ध्यानाभ्यास तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और एक गाइडलाइन मैंने कहीं पे पढ़ी थी किसी ग्रंथ में कि अगर मिष्टान्न माने मीठा अगर मनुष्य को खाना है तो केवल देव कार्य माने कोई बहुत बड़ा उत्सव है, त्योहार है, तो उस देव कार्य में खाए या फिर पितृ कार्य में खाए। वो छोड़ के रोज उठ के जो हमारे स्वीट के क्रेविंग्स होते हैं, आज मैं खट्टा खाऊं, मीठा खाऊं, गुलाब जामुन खाऊं वगैरह, ये सब एक आध बार ठीक है, लेकिन अगर बार बार हम लोग इस तरह का हेवी खाना खाते हैं तो दैट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड प्रैक्टिस। एक बात हम लोग याद रखें कि ये जो सारे डाइट गाइडलाइंस है वो बहुत सारे लोग देते हैं आजकल यूट्यूब पे, लेकिन उनका उद्देश्य होता है या तो शारीरिक स्वास्थ्य या फिर सौंदर्य, कि भाई मेरी त्वचा अच्छी रहे, मैं लोगों को अच्छे दिखूं, मेरे बाल अच्छे रहे वगैरह। तो यहाँ पे शरीर का बाहरी सौंदर्य ये उद्दिष्ट नहीं है, शरीर की केवल हेल्थ ये भी उद्दिष्ट नहीं है। तो अंतर्बाह्य शरीर को स्वस्थ रखते हुए, उसको एक यंत्र की तरह उपयोग करते हुए हम लोग जो हमारा शरीर है उसका अपने व्यावहारिक प्रगति के लिए और अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसका उपयोग करें। लाइक अ मशीन, यंत्र की दृष्टिकोण से इसका मेंटेनेंस करें और इसका उपयोग करें। कितनी बार खाना खाए तो उसके लिए भी बहुत सारे गाइडलाइंस है। कई लोग कहते हैं दिन में सिर्फ 2 बार खाओ, कई लोग कहते हैं कि हर 2 घंटे के बाद खाओ, और हर एक की अपनी अपनी एक डाइट की प्रणाली है। तो कॉमन सेंस यूज करें, अपने खुद के शरीर को देखें। जो दूसरे किसी व्यक्ति के शरीर को सूट करता है वो नेसेसरीली हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को सूट नहीं करेगा। एक सिंपल सा मुझे एक कॉमन नियम याद है जो हमारे दादी नानी के ज़माने में वो कहते थे कि जब अच्छे से पेट में भूख लगे तभी खाना खाए, पेट अगर बहुत भरा हुआ है तो खाना ना खाए। सिंपल सी बात, सिंपल से रूल्स वो लोग फॉलो करते थे। इतना कोई उनका स्ट्रिक्ट डाइट वगैरह भी नहीं था, लेकिन हेल्दी थे वो लोग पुराने ज़माने में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है कि प्रमाणबद्ध खाना खाए, सात्विक आहार खाए। अब सात्विक आहार कैसा हो, राजसिक तामसिक कैसा हो, उसका जो डिटेलिंग है वो 17th चैप्टर में किया जाएगा। यहाँ पर केवल इतना कहा है कि संतुलित आहार हम लोग खाएं, संतुलित समय पर खाएं और संतुलित प्रमाण में खाएं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। युक्त विहार, युक्त आहार कहाँ है, युक्त विहार। विहार शब्द का शब्दशः अर्थ है घूमना फिरना। दूसरा एक अर्थ है व्यायाम माने एक्सरसाइज, या फिर एक तीसरा अर्थ है संगत, मनुष्य किसके संगत में रहता है। ये सारे के सारे अर्थ विहार शब्द के लिए आते हैं। तो एक्सट्रीम कोई हमारा लाइफस्टाइल में अगर एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड है तो वो ध्यानाभ्यास के लिए योग्य नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई बात है तो वो है संतुलन। घूमना फिरना आवश्यक है, रोज आवश्यक है, व्यायाम भी आवश्यक है। किन लोगों के संगत में हम लोग रहते हैं, घूमते फिरते हैं, उन लोगों की संगत भी देखना आवश्यक है। मनुष्य की वृत्ति स्खलनशील होती है, नीचे गिरता है मनुष्य, बार बार गिरता है, बार बार हम खुद गिरते हैं, बार बार अपने आप को ऊपर उठाना पड़ता है और ढलने में समय नहीं लगता, ऊपर उठाने में समय लगता है अपने आप को। किसी की संगति में 1 घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए चले गए, वो मनुष्य खाने का बड़ा दर्दी 4 में से 3 घंटे खाने के ही बारे में बातें कर रहा है। पहचान के हमारा कोई परिवार है, कुछ दिनों पहले वो लोग इंदौर गए हुए थे। वहाँ पे खाबू गली नाम का एक बहुत फेमस इलाका है, फेमस जगह है, जहाँ पर लोग रात के 10 बजे के बाद खाने के लिए जाते हैं और बहुत बढ़िया एक से एक वहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं। वो खाबू गली में हम लोग गए थे, यहाँ पे ये खाया, वहाँ पे वो खाया, ये इतना बढ़िया था, वो उतना मज़ेदार था, उसकी फ़ोटोज़, उसकी चर्चा। 3 घंटे ये सब सुनने के बाद सबसे पहले मैं घर पे आके क्या करती हूँ तो इंटरनेट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ढूंढती हूँ कि क्या चीज़ है ये खाबू गली, क्या चीज़ है। किसी को नृत्य की शौक है, किसी को गाने का है, किसी को भजन का है, किसी को और 50 चीज़ों का है। हम लोग जिनके भी सहवास में रहते हैं, विहार करते हैं, अधिकांश हमारा रहना खाना उन्हीं की तरह होने लगता है धीरे धीरे। एक कुछ साल पहले की, शायद 70-80 साल पहले की एक स्टडी प्रसिद्ध है, साइकोलॉजी में ये प्रसिद्ध स्टडी है। उसका नाम है बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। तो एक अल्बर्ट बंडूरा नाम के
साइकोलॉजिस्ट होकर गए। 1920s 30s में ऐसा उनका कुछ जन्म हुआ था। वो एक साइकोलॉजी के और सोशल साइंस के प्रोफेसर हुआ करते थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने एक प्रयोग करवाया जिसका प्रयोग का नाम था बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। वहाँ पे उन्होंने इस तरह की बातें प्रसिद्ध की उस स्टडी में कि जो छोटे बच्चे हैं वो दूसरों को देखकर बहुत जल्दी सीखते हैं और बहुत गहरी तरह से सीखते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग उन्होंने कहा था। उस प्रयोग में उन्होंने तीन बंद कमरों में कुछ बच्चों को रखा और उनके सामने एक प्रयोग करवाया। तीनों कमरों में एक एक बच्चों का समूह था और प्रत्येक बच्चों के सामने एक बोबो डॉल माने एक इन्फ्लेटेबल डॉल, जिसे हम कठपुतली कहते हैं, कठपुतली जैसी लेकिन बड़ी एक डॉल गुड़िया वहां पर बांध के रखी थी। पहले कमरे में बच्चों के सामने ये जो गुड़िया बांध के रखी थी, वहां पे उस गुड़िया के बाजू में एक बड़ा सा आदमी है और वो बड़ा सा आदमी एडल्ट माने उस डॉल को बहुत जोर जोर से मारता है, मुक्के मारता है, लात मारता है, डंडे से मारता है, चिल्लाता है, उसको गालियां देता है। दूसरे कमरे में भी वो बोबो डॉल है माने वो छोटी सी गुड़िया, और वो गुड़िया के बाजू में दूसरा एक कोई बड़ा आदमी बैठा है, लेकिन वो उसे कुछ मार नहीं रहा। इनफैक्ट वो उससे खेलता भी नहीं है। वो शांति से बैठता है, बीच बीच में उसे हाथ लगाता है, बीच बीच में देखता है, खेलता भी है तो सामान्य तरीके से खेलता है, कोई एग्रेसिव एक्शन नहीं करता, शांति से बैठा है, शांति से बात करता है। तीसरे कमरे में भी ये गुड़िया रखी थी, कठपुतली की गुड़िया, और वहां पर कोई एडल्ट था ही नहीं, केवल वो गुड़िया रखी थी। तीनों कमरों में जो बच्चे थे उन्हें कुछ समय के लिए ये दृश्य दिखाया गया और उसके बाद में थोड़े एक आध 2 दिन चले गए और उसके बाद में उन बच्चों को उसी गुड़िया के साथ उसी कमरे में अकेला छोड़ा गया विदाउट द एडल्ट। पहले कमरे में जो बच्चे थे वो भी उन्होंने जो देखा उसी को फॉलो कर रहे थे, वो भी मुक्के मार रहे थे, लात मार रहे थे, डंडे मार रहे थे। दूसरे कमरे में जो बच्चे थे वो शांत बैठे थे, थोड़ा बहुत खेल रहे थे। और तीसरे कमरे में जो बच्चे थे वहां पर मिक्स्ड बिहेवियर दिखाई दिया कि उन्होंने अपने अपने खुद के खेल निकाले, ढूंढ कर निकाले, उनमें से कोई बच्चे मार रहे थे। तो तीनों कमरों में जो मेजॉरिटी बच्चे हैं, अर्थात एक्सेप्शंस थे सारे जगह पे थोड़े बहुत, लेकिन एक्सेप्शंस को अगर हम लोग छोड़ दें तो मेजॉरिटी जो बच्चे थे वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सामने वाले को देखकर सीख रहे थे, सामने वाले की एक्शंस, उनकी कृति देखकर वो खुद उसी तरह बिहेव करने का प्रयास कर रहे थे। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रयोग है, ये केवल बच्चों के बारे में नहीं है, ये हम सब लोगों के बारे में अप्लीकेबल है, क्योंकि दिन में ज़्यादातर समय हम लोग जो देखते हैं वो चीज़ें हमारे लिए नॉर्मलाइज हो जाती है। ज़्यादातर समय जो हम लोग सुनते हैं वो चीज़ें हमारे लिए नॉर्मलाइज हो जाती है। बचपन में हम लोग ज़्यादा वायलेंट मूवीज़ देखते नहीं थे, हमें पता भी नहीं था। आजकल इतना सारा वायलेंस हम लोग इतनी जगह पर देखते हैं कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हमारे लिए। लोग एक दूसरे को मारते हैं, गालियाँ देते हैं, वो टीवी पे, एड्स पे, पेपर्स में पढ़ के, देख के सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो गई है। तो हम लोगों के लिए ये सारे विहार माने संगत, और संगत मतलब केवल मनुष्यों की संगत नहीं, जो हम देखते हैं, जहाँ पर जाते हैं, जो चीज़ें सुनते हैं, उन सारी बातों को रेगुलेट करना आवश्यक है। ये भगवान यहाँ पर स्पेसिफिकली कहते हैं कि युक्त हो माने योग्य हो। दिन भर 23 घंटे जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारी चीज़ों में संतुलन हो। जितना हो सके हमारे ध्यानाभ्यास के लिए, हमारे योगाभ्यास के लिए ये सारे अनुकूल हो, कंड्यूसिव हो, तभी जाकर थोड़ा बहुत 1-1.5 मिनट के लिए हम लोग ध्यानाभ्यास कर पाएंगे। युक्त आहार, युक्त विहार। तीसरी बात कही है युक्त कर्माचरण, युक्त चेष्टस्य कर्मसु। केवल देखना, सुनना, खाना पीना नहीं, तो हमारे जो दिन प्रतिदिन के काम होते हैं, वो कर्तव्य कर्म हो, व्यवसाय कर्म हो, हमारे परिवार के लिए, पड़ोसियों के लिए, देश के लिए, संस्था के लिए, जो भी काम हम करते हो, युक्त माने योग्य हो। कौन सा काम योग्य है, कौन सा काम अयोग्य है, इसके क्या मायने हैं, हम लोग कैसे समझेंगे? तो एक सिंपल चीज़ है जो नॉर्मल हम लोग एथिकल फ्रेमवर्क जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, वो ये है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों को मदद करना ये अच्छा काम है और दूसरों को पीड़ा देना
परेशान करना ये गलत बात है, ये अयोग्य कर्म है। अब आप कहोगे कि कई सारे लोग हैं जो व्यवहार में आकर मुझसे बहुत बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं, मेरे ऊपर अन्याय करते हैं, मुझे परेशान करते हैं। तो अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज एट स्टेक। हमारे सदगुरु है परम पूज्य डॉक्टर काका, उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट इज एट स्टेक। घर में 4 लोग रहते हैं, रोज अनबन होती है, रोज एक आध दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति को कुछ ना कुछ कम ज्यादा भला बुरा कह देता है। रोज अगर हम लोग झगड़ा करने लग जाए, रोज अगर किसी ने मुझे डांटा मैंने भी उसे डांटा, किसी ने आवाज चढ़ाई मैंने भी आवाज चढ़ाई, किसी ने मेरे साथ गलत बात की मैंने 2 गलत बातें की, ऐसे अगर हम लोग हर बार करने लगे तो हमारे जीवन में शांति होना और हमारे जीवन में किसी भी ना तो व्यवहारिक प्रगति हो सकती है ना आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है। तो घर में सुख शांति समाधान का वातावरण बनाए रखना ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और उसके लिए हम केवल एक मनुष्य जिम्मेदार होकर काम नहीं चलता। तो घर के सारे घटक 3 या 4 लोग हैं तो सारे के सारे लोगों में थोड़ी बहुत मेच्योरिटी होना आवश्यक है, अपेक्षित है। अब आप कहोगे दीदी ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, मेरे कंट्रोल में केवल इतना है कि मैं कैसे काम करूं। तो वो ये बिल्कुल ठीक है। एक हद तक हम लोग दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को प्यार से कभी डांट के समझा सकते हैं। अब दूसरा व्यक्ति समझना चाहे तो ठीक बात है, अगर नहीं समझना चाहे तो फिर भगवान का नाम स्मरण करें और अपने बाजू से जितना हो सके संघर्ष कम करने का प्रयास करें। युक्त कर्म में 2 चीजें हैं कि जो काम कर रहे हैं वो काम अच्छा हो, काम करेक्ट हो, शास्त्राधिष्ठित काम हो, संत वाङ्मयों में संत महात्माओं ने कहा है वैसा काम हो, या फिर व्यवहार में आवश्यक है वो काम हो। दिन भर मैं फोन को हाथ में लेकर बैठूंगी, मैं व्हाट्सएप देखती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ, इंस्टाग्राम देखती हूँ, तो दिन भर मेरा समय इस तरह वेस्ट होता है। और फिर मैं दूसरों से जाके झगड़े करूंगी कि भाई तुमने ये काम ढंग से क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया। तो पहले मैंने खुद ही अपना काम ढंग से नहीं किया हो तो दूसरों को कहने का मुझे क्या अधिकार है। तो काम सबसे पहले मेरे अच्छे कर्म हो जो मेरे व्यवसाय के लिए आवश्यक है, मेरे प्रोफेशन के लिए आवश्यक है, मेरे परिवार के लिए आवश्यक है। आजकल ये ट्रेंड दिखने को मिलता है कि कई सारे लोगों में एक एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड दिखाई देता है। कई सारे लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, वर्कaholic होते हैं, और कई लोग अत्यंत आलसी होते हैं। ना उन्हें कोई जिम्मेदारी चाहिए, ना काम चाहिए, ना काम का उत्साह है, ना नियोजन है, ना प्लानिंग है, कुछ नहीं करना, बस मैं दिन भर बैठी रहूंगी निठल्ले की तरह अपने बेड पे सोती रहूंगी और लोगों को क्रिटिसाइज करती रहूंगी। तो ये एक एटीट्यूड हो सकता है। या फिर मैं 24 घंटे काम कर रही हूँ, मुझे लोगों की तरफ देखने के लिए भी टाइम नहीं है, ना किसी की बात सुनने के लिए टाइम है। एक बात हम लोग हमेशा याद रखें कि कर्म ये जो प्रकार है ये हमेशा समाज के संदर्भ में है, समष्टि के संदर्भ में है। दुनिया में अगर मैं एक ही होती इंसान और बाकी कोई इंसान होता ही नहीं तो मैं किसके लिए काम करती और क्यों काम करती। आज मेरा परिवार है, आज मेरा घर है, आज मेरा समाज है, मेरे पड़ोसी है, इनके प्रति मेरा कुछ उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं काम करती हूँ। उन लोगों से मैंने कुछ लिया है, मुझे कुछ मिला है, मुझे घर मिला है, प्रेम मिला है, सम्मान मिला है, इज्जत मिली है, रहने के लिए एक छप्पर मिला है। तो ये सारी चीज़ें मुझे समाज से, व्यवसाय से, अपने परिवार से मिलती है, उनके प्रति मेरा उत्तरदायित्व है। इसके लिए ये एक लोगों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए, सहानुभूति रखते हुए कि मेरा जीवन अपना अकेले का जीवन नहीं है। I am not alone on this planet. My life is always in context of the society in which I live, in which I survive. एक फोर्ब्स मैगजीन में कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था। वहाँ पे उन्होंने लिखा था कि जेन जी माने जो आजकल के युवा लोग हैं वो बहुत अकेला अपने आप को महसूस करते हैं, दे आर वेरी लोनली। उन्होंने एक आर्टिकल में स्टेटिस्टिक्स दिया था कि यंग पीपल aged 16 to 24 feel more lonely than any other age group, including people aged 65 and over. बुढ़ापे में आने वाले लोगों से भी जो यंग लोग हैं, युवा लोग हैं, वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। 73% of Gen Z report feeling alone sometimes or always, and loneliness can be as damaging to health as smoking 15 cigarettes per day.
अकेला रहना, अपने आप को अकेला महसूस करना और काम न करना या फिर ढंग का काम न करना समाज के लिए, परिवार के लिए, ये ना हमारे व्यवहार के लिए ठीक है, ना हमारे परमार्थ के लिए ठीक है। तो पहले काम करो, दूसरी चीज़ अच्छा काम करो, तीसरी चीज़ लोगों का ध्यान रखते हुए, लोगों का ख्याल करते हुए काम करो। ये सारी बातें युक्त चेष्टस्य कर्मसु में आती है। और फिर लास्ट में भगवान कहते हैं युक्त स्वप्नावबोधस्य, नींद और जागृति की अवस्था ये दोनों भी युक्त हो, माने संतुलित हो। बहुत ज़्यादा देर तक जागरण करने वाले लोग और बहुत ज़्यादा सोने वाले लोग, इन दोनों को भी ध्यानाभ्यास सिद्ध होना संभव नहीं है। तो एक बेसिक थंब रूल जो हमें बचपन से सिखाया गया है वो है कि सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले उठे और सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद सो जाए। पुराने ज़माने में जब बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोग ऐसे ही सुबह जल्दी उठा करते थे और शाम को जल्दी सोया करते थे। उनकी नींद होती थी पूर्ण। क्यों होती थी? क्योंकि रात को जगने के लिए कोई इंसेंटिव ही नहीं था। सूर्यास्त के बाद दिए नहीं होते थे, अपने अपने घर में वो छोटी सी बत्ती होती थी, वो जलाते थे 1-8 घंटे के लिए और फिर सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद सो जाते थे। अब जब से इलेक्ट्रिसिटी है, 24 घंटे है, बल्ब है, इंटरनेट है, टीवी है, अनेक सारे शोज़ है, सोशल मीडिया है, तो हम लोग सोएंगे कैसे? तो वही बात है कि फुट इन द डोर, फुट इन द डोर मतलब 5 मिनट के लिए प्रयास करें। रोज़ अगर मैं रात को 12 बजे सोती हूँ तो 11:30 बजे सोने का प्रयास करें। रोज़ अगर रात को मैं 11:30 बजे सोती हूँ तो 11 बजे सोने का प्रयास करें। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा रोज़ थोड़ा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने का प्रयास करें। इस मार्ग में रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना संभव नहीं, और अगर रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन किसी ने हम में करवाया भी तो वो टिकता नहीं है। कंसिस्टेंसी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए और एक यथायोग्य नींद हो। ध्यानाभ्यास के लिए जब हम लोग बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा नींद होने के पश्चात भी वो ढंग से ध्यान नहीं होता, या फिर बहुत हम लोग टायर्ड है, बहुत थके हुए हैं, बहुत सारा काम हो गया दिन भर और अब मैं शाम को, हमारे सदगुरु ने कहा है कि शाम को भी ध्यान करो, तो शाम को 6 बजे मैं बैठती हूँ। अब 6 बजे बैठ के क्या होगा? क्योंकि शाम को 6 बजे से पहले 8-10 घंटे तक मैं कंटिन्यूसली काम करते रही हूँ। तो इस तरह बहुत ज़्यादा थकावट की अवस्था में ध्यान करने से भी वो सिद्ध नहीं होता। मज़ेदार एक कहानी मैंने कहीं पर पढ़ी थी। ऐसा कहते हैं कि बुढ़ापे में मनुष्य की नींद कम हो जाती है, अपने आप ऑटोमेटिकली कम होती है। तो ये जो गृहस्थ थे, ये सुबह जल्दी उनकी नींद खुल जाती थी, 2:30-3 बजे उनकी आंख खुल जाती थी। अब क्या करें? क्योंकि सुबह उठ के वो खुद जाके चाय बना नहीं सकते थे, इतनी उनमें शक्ति नहीं थी। घर के उनके सारे लोग, बेटा, बहू, पोता पोती रात को देर से सोते थे, उनका काम होता था, तो 11-12 बजे वो लोग सोते और 2-2:30 बजे इनकी नींद खुल जाती। अब इन्हें उठते ही भाई सबसे पहले तो मुझे चाय चाहिए। अब आपको रात को 2:30 बजे 3 बजे कौन चाय बना के देगा? तो कोई चाय नहीं, 6 बजे तक वैसे ही पड़े रहो अपने बिस्तर में। तो वो सदगुरु के पास गए और उनके पास जाके उन्होंने अपनी समस्या कही कि भाई मुझे 2:30-3 बजे नींद खुलती है, 6 बजे तक मुझे चाय ही नहीं मिलती, मैं क्या करूँ, बहुत बेचैन रहता हूँ। तो सदगुरु ने उनसे कहा कि ये तो बहुत बढ़िया है, आपकी 3 बजे नींद खुलती है। 3 बजे से 6 बजे ब्राह्म मुहूर्त है, सबसे पवित्र समय माना जाता है। तो आप आपके जो पसंदीदा भगवान है उनका नामस्मरण करें, नाम जाप करें। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, नाम जाप में तो मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है, क्या भगवान वगैरह नाम लेकर बैठो, मुझे नहीं होता, ये नहीं होगा मुझसे, 3 घंटे कौन करेगा नाम जाप। तो अगर रुचि नहीं है नाम जाप में, तुम्हें उठने की शक्ति नहीं है, तुम कुछ और कर नहीं सकते, ना बैठ सकते हो, ना पढ़ सकते हो, तो गुरुजी ने कहा फिर तुम रोते रहो 3 घंटे के लिए। अब या तो रोते रहो या फिर कुछ ढंग का अपना काम करने का प्रयास करो। दीज आर द ओनली 2 चॉइसेस। जब समय मिलता है, नींद खुलती है और अगर कुछ और करने की संभावना नहीं है घर में, तो शांति से बैठ के नाम जाप करें। यही नाम जाप करने से धीरे धीरे मन तैयार होगा, एकाग्र होगा। और इसीलिए ये जो ओवरऑल बैलेंस्ड लाइफस्टाइल है कि हमारा आहार, विहार, काम, नींद, सोना और जागना, ये सारी चीज़ें जितनी रूटीन में हो, जितनी कंसिस्टेंट हो, जितनी यूनिफॉर्म हो, उतनी हमें हमारे वर्ल्डली लाइफ माने प्रापंचिक जीवन
और आध्यात्मिक जीवन दोनों में बहुत ज़्यादा मदद होगी। देखिए, भगवान ने यहाँ पर ये जो 2 श्लोक बीच में ही क्यों डाले, ऐसा अगर हम लोग सोचे तो समझ में आता है, क्योंकि भगवान को पता है, ही नोज वेयर द शू पिंचेस द मोस्ट। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इतनी बहुत बड़ी आदर्शवादी बातें, ध्यान, मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभव वगैरह वगैरह, ये बहुत ऊंची बातें हैं, बहुत आदर्शवादी बातें हैं, लेकिन उनके तरफ जाने से पहले हम लोग जो हमारे सामान्य गृहस्थाश्रमी जीवन के जो छोटे छोटे झमेले हैं, उन्हीं में हम लोग बहुतांश समय तक उलझे रहते हैं। तो छोटे छोटे झमेलों से जब तक हम अपने आप को बाहर नहीं निकालते, तब तक बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करना कभी संभव नहीं है। ना व्यवहार में संभव है, ना परमार्थ में संभव है। तो छोटी छोटी चीज़ों को हल निकालने के लिए इस तरह एक संतुलित जीवन होना आवश्यक है, जो भगवान को पता है कि ये संतुलित जीवन के बिना हमारा काम नहीं होगा। इसलिए थोड़ा सा एक अलग टॉपिक लेकर भगवान ने 16वें 17वें श्लोक में ये मार्गदर्शन किया। अब ये होने के बाद 18वें और 19वें श्लोक में फिर एक बार भगवान ध्यानाभ्यास की तरफ जाते हैं, और इसके आगे जो 5 श्लोक है 18, 19, 20, 21 और 22, ये बहुत सुंदर श्लोक है, महत्वपूर्ण श्लोक है। हम लोग इन 5 श्लोकों का विस्तार से धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। श्लोकों के अर्थ है, जब सुनियंत्रित चित्त आत्मा में स्थित होता है और सभी विषयों की इच्छा छूट जाती है, निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, तब ऐसा पुरुष योगी कहलाता है। युक्त इत्युच्यते। आगे भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति स्थिर बनी रहती है, उसी प्रकार स्थिर अंतःकरण के योगी को आत्मज्योति का अनुसंधान रहता है। तो 18वें श्लोक में आने के पश्चात अब जो प्रारंभिक पूर्व तैयारी की बातें हैं, वो सारी की सारी बातों का वर्णन भगवान कर चुके। अब आपने शारीरिक तैयारी कर ली, वातावरण की तैयारी कर ली, आसन कर लिया, समय निश्चित कर लिया, खाना पीना सब रेगुलेट करके अपने आप को डिसिप्लिन करके एक जगह पे आप बैठ गए, आपने ध्यानाभ्यास प्रारंभ कर दिया। अब मेरा ध्यान लगा है या नहीं लगा, या फिर किस स्टेज तक पहुंचा है, ध्यानाभ्यास की अंतिम अवस्था तक ये पहुंचा है या नहीं, ये किस तरह जाना जा सकता है, किस तरह हम लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे युक्त इत्युच्यते तदा, योगी किसे कहलाते हैं, योग जिसका सिद्ध हुआ उसे योगी कहते हैं। अब ये योगी बनने के लिए 3 शर्तें, 3 क्राइटेरिया यहाँ पे भगवान ने कहे हैं। सबसे पहला कि विनियतम चित्तम, चित्त विशेष स्वरूप से नियंत्रित है, आत्मनि एव अवतिष्ठते, केवल नियंत्रित चित्त है ऐसी बात नहीं, तो आत्मनि एव अवतिष्ठते माने अपने आत्म स्वरूप में ये पूरी तरह से स्थिर है, शांत है। वेदांत की परिभाषा में उसे कहते हैं कि या तो वृत्ति पूरी तरह से आत्माकार हो चुकी है या नामाकार हो चुकी है। स्थिर चित्त है, नियंत्रित चित्त, और उसके पश्चात आत्माकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति, और निस्पृह सर्व कामेभ्यो, उस मन में अब कोई इच्छा, कोई कामना शेष नहीं है। ऐसे व्यक्ति को युक्त इत्युच्यते, योगी कहते हैं। इसी का योग सिद्ध हो गया, ऐसा कहते हैं। अब ये जो चीज़ है योग सिद्ध होना, ये मल्टी लेयर्ड अप्रोच है इसे समझने के लिए। आज हम लोग एक चीज़ अगेन जो थोड़ी सी प्रिलिमिनरी चीज़ है उसका हम लोग आज थोड़ा विस्तार से विचार करेंगे। प्रत्यक्ष ध्यान की प्रक्रिया का विचार हम लोग अगले सत्र में करेंगे। लेकिन ये जो विनियत चित्त है, हमारे चित्त पर अपना खुद का संपूर्ण नियंत्रण, ये क्यों नहीं हो पाता, इसके बारे में पहले और थोड़ा सा विचार करते हैं। ये पेरिफेरल विचार है, मुख्य श्लोक का ये विषय नहीं है। लेकिन मुख्य श्लोक में जो कहा है आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्माकार वृत्ति होने के लिए हमारे लिए हम लोग चाहे जितना भी प्रयास कर ले, तो एक सामान्य साधक के दृष्टिकोण से बीच में बहुत सारे प्रतिबंध आते हैं, मेनी रेस्ट्रिक्शंस विच कीप अस इन अ रेस्ट्रिक्टेड मैनर।
कौन से हैं ये रेस्ट्रिक्शंस? तो सबसे पहले हमारे शास्त्रों में कहा है कि सबसे पहला प्रतिबंध है ध्यान का, उसे कहते हैं लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद। ये हमारे ध्यान की प्रक्रिया में आने वाले 4 प्रतिबंध हैं। लय शब्द का अर्थ है नींद। ध्यानाभ्यास को बैठते हैं और नींद आती है। अब इसीलिए देखिए भगवान ने इसके पहले श्लोक में कहा कि युक्त स्वप्नावबोधस्य, कि ठीक ठाक 4-5 घंटे 6 घंटे रीजनेबली अच्छी नींद होने के पश्चात ध्यानाभ्यास करें। अगर आधी अधूरी नींद में आकर बैठोगे तो जरूर आपको निश्चित स्वरूप से नींद आएगी। लय का अर्थ है नींद, या फिर दूसरा अर्थ है आलस्य। आलस्य किस चीज का? जिसे मैंने कहा मन ही नहीं करता। अब ये सारी बातें मुझे इंटेलेक्चुअली समझ में आ गई, आई नो। अगर आपने मुझे कहा कि भाई ध्यानाभ्यास के ऊपर जाके एक लेक्चर दे दो, तो बहुत बढ़िया तरीके से मैं लोगों को समझाऊंगी कि क्या है ध्यान, कैसे करना है, वगैरह वगैरह। लेकिन आप खुद मुझे बैठने के लिए कहोगे एक जगह पर, तो मन ही नहीं करता, उत्साह ही नहीं होता, बैठते ही नहीं हम लोग एक जगह पर जाकर। इसे ध्यान का प्रतिबंध लय दोष कहते हैं। दूसरा है विक्षेप दोष। विक्षेप शब्द का एक अर्थ है चित्त का चांचल्य, चंचलता, भ्रमर के जैसी वृत्ति की भाई एक वस्तु के बारे में सोचो या फिर एक ही वस्तु के बारे में सोचते रहो। कौन सी वस्तु? कोई भी प्रापंचिक वस्तु, हमारे कोई घटना हुई है, कोई हमने चीज देखी है, किसी से कोई बात सुनी है, तो जिसका मेरे प्रत्यक्ष ध्यानाभ्यास से कोई संबंध नहीं, ऐसे किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं, या फिर अनेक सारे वस्तुओं के बारे में सोचते रहते हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ हमारा मन दौड़ता रहता है, भटकता रहता है। इसे ध्यानाभ्यास में विक्षेप दोष कहते हैं। ये कब निर्माण होता है कि मनुष्य जाकर प्रत्यक्ष आसन पर बैठा है, शरीर भी उसका स्थिर है, लेकिन मन को वो जितना एकाग्र करने का प्रयास करे उतना मन उसका इधर उधर घूमता रहता है। ये विक्षेप दोष, ये चंचलता, ये विक्षेपता का एक अर्थ है। विक्षेप दोष का दूसरा अर्थ है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता माने बाहर की चीजों के बारे में विचार करना। अब बाहर की चीजें माने मेरे देह के कॉन्टेक्स्ट में, देह छोड़ के आजू बाजू की प्रत्येक व्यक्ति वस्तु ये बाहर की है। मेरे परिवार के लोग बाहर के हैं, मेरे घर की वस्तुएं बाहर की है, मेरे ऑफिस की चीजें बाहर की है, मेरा बैंक बैलेंस, कार, लैपटॉप, फोन, ये सारी चीजें बाहर की है। अगर इनमें से किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में ध्यान के समय अगर मन में विचार आता है तो ये ध्यानाभ्यास में विक्षेप दोष कहलाता है। बहिर्मुखता का दूसरा अर्थ है कि मेरा देह, अब देह भी ध्यानाभ्यास के दृष्टिकोण से देह भी बाहर ही है। माने मैं आत्मस्वरूप में कहाँ पर हूँ? वास्तविक में आत्मस्वरूप में सर्वत्र सदा और समान हूँ। देह के अंदर भी आत्मस्वरूप में हूँ, देह के बाहर भी आत्मस्वरूप में हूँ। लेकिन देह के अंदर आत्मस्वरूप मैं जो हूँ उसके ऊपर ध्यान किया जाता है। किस तरह करते हैं हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। लेकिन ध्यानाभ्यास करते समय आत्मस्वरूप में अगर अंदर हूँ ऐसे माना जाए थोड़े समय के लिए, तो उस आत्मस्वरूप की सापेक्ष देह मेरा बाहर का हुआ। तो देह के बारे में अगर कुछ मेरे मन में विचार आ रहा है कि भाई बहुत दर्द हो रहा है, मैं कितने देर से बैठी हूँ, बहुत मेरा सर दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हुए हैं, पैर सो गया मेरा, यहाँ पे मच्छर बैठे हैं, यहाँ पे मुझे खुजली आ रही है, ये सारे विचार विक्षेप दोष का प्रतीक है कि या तो मैं अपने देह के बारे में सोचती हूँ या फिर देह सापेक्ष दूसरे व्यक्ति वस्तुओं के बारे में सोचती हूँ। ये बहिर्मुखता, ये विक्षेप दोष है। तीसरा दोष है कषाय, और कषाय माने उसका एक अर्थ है राग द्वेष, माने किसी चीज का अच्छा लगना या न लगना, कोई एक चीज मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। ये जब बार बार इस तरह के विचार मन में आते हैं तो उसे चित्त का कषाय दोष कहा जाता है। कषाय दोष में फिर 2 और डिवीजन है, 2 प्रकार का विभाजन किया गया है। एक को कहते हैं अंतर कषाय और दूसरे को कहते हैं बाह्य कषाय। अंतर कषाय माने भूतकाल या भविष्यकाल से संबंधित जितने भी विचार मेरे मन में आते हैं उसे अंतर कषाय कहते हैं। कि पुराने जमाने में कोई एक व्यक्ति है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, उसी के वो पुराने भूतकाल वाले व्यक्ति के विचार आज मेरे मन में आते हैं। भविष्य की चिंता सताती है कि भी मेरे जॉब में प्रॉब्लम है, मेरे परिवार में प्रॉब्लम है,
मेरे पैसों में प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। तो भविष्य में क्या होगा उस तरह की चिंता, भूतकाल के विचार, इन्हें अंतर कषाय कहते हैं। और फिर बाह्य कषाय, बाह्य कषाय मेरे वर्तमान परिस्थिति से संबंधित। आज मतलब राइट हियर राइट नाउ। आज सुबह उठते ही मैंने देखा था कि स्टॉक मार्केट में मेरे सारे के सारे स्टॉक्स डूब गए, और सुबह से लेकर शाम तक मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ, और शाम को ध्यान को बैठती हूँ तो वही विचार आता है। वर्तमान जीवन में जो मेरी कोई बहुत बड़ी समस्या है, या फिर वर्तमान जीवन में मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसे जो राग द्वेषात्मक विचार है, उन्हें कषाय दोष कहते हैं। और चौथा जो दोष है उसे रसास्वाद। अब रसास्वाद समझने के लिए थोड़ा सा एक सटल है, सूक्ष्म दोष है। देखिए, अगर मनुष्य इस आध्यात्मिक मार्ग पर बना रहे, प्रयास करता रहे, तो धीरे धीरे नाम जप करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके पहले जो 3 दोष है वो धीरे धीरे कम होते हैं या फिर क्षीण होते हैं। एक ऐसा समय आता है कि मुझे नींद नहीं आती, मैं 1 आध घंटा आराम से बैठ सकती हूँ। एक ऐसा समय आता है कि बहुत बड़े राग द्वेष, ये मुझे चाहिए नहीं, इस तरह के विचार मन में नहीं आते। चित्त का चांचल्य भी कम होता है। अब मैं जैसे ही बैठती हूँ तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर मैं एकाग्र हो पाती हूँ। तो बाकी के सारे झमेले नहीं हैं, लेकिन अब तक आत्मानुभूति नहीं आई, मैं बीच में ही किसी स्टेज में अटक जाती हूँ। रसास्वाद दोष को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे शास्त्र में एक दृष्टांत दिया गया है कि मान लीजिए किसी गुप्त जगह पर एक गुप्त धन पड़ा है, और मुझे उसकी सूचना मिली कि वहां पे जाके चेक करो, तुम्हें गुप्त धन प्राप्त हो जाएगा। अब वहां पर जाने तक मेरे मन में बहुत विचार होते हैं कि भाई कितना होगा पैसा, इतना होगा, वगैरह वगैरह। वहां पर जाती हूँ मैं, और वहां पर जाने के पश्चात वो गुप्त जगह मुझे मिलती है, सारा ट्रेस करके मैं जाती हूँ। लेकिन उस जगह के ऊपर एक सांप बैठा हुआ है। अब फिर से एक नई मुसीबत आ गई। इतनी सारी मेहनत करके उस जगह पर मैं गई, लेकिन वहां पे सांप है, तो मुझे वो धन का एक्सेस ही नहीं है। फिर कुछ ना कुछ प्रयास करके, प्रयत्न करके, जैसे तैसे मैं सांप को वहां से भगाती हूँ। उसमें कुछ समय लगता है, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लग गए। बहुत सारा प्रयास करने के बाद वो सांप वहां से चला गया। अब देखिए, मैंने जितने सारे प्रयास करके मैं उस जगह तक पहुंची हूँ, मैं इतनी खुश हो गई कि मेरे सारे प्रयास अब सक्सेसफुल हो गए। मुझे वो मैप मिल गया, मुझे रास्ता मिल गया, मुझे सारे बीच के सीक्रेट प्लेसेस मिल गए, मैं एग्जैक्टली उस जगह पर जाकर पहुंच गई। अब ना तो सांप है, ना कोई समस्या है, एंड आई एम सो हैप्पी। मैं वहां पर बैठकर इतनी खुश होती हूँ कि प्रत्यक्ष जगह की खुदाई करके धन को प्राप्ति करना मैं भूल ही गई। बिल्कुल उसी तरह का कुछ एक हमारा ध्यानाभ्यास में एक ऐसी स्टेज कभी कभार आ सकती है कि अब बाकी के सारे बाहर के डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए, उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया, लेकिन अब मेरी समस्या यह है कि वो इन्फ्लुएंस कम होने के आनंद में ही मैं बैठी हूँ। अब मेरा मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, घर गृहस्थी के विचार नहीं आते, कोई झमेले मन में नहीं आते, एकाग्र में थोड़ी बहुत हो पाती हूँ और उसी में मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन प्रत्यक्ष मैं आत्मा हूँ, ये अनुभव के लिए जो आगे जाना आवश्यक है, वो आगे जाने के लिए मैं प्रगति ही नहीं करती, प्रयास ही नहीं करती। उसे रसास्वाद दोष कहते हैं। पूरे के पूरे 4 दोष कम होने के लिए शास्त्रों में हमारे उपाय दिए गए हैं। एक तो है लय, दोष कम करने के लिए युक्त आहार, युक्त विहार, बहुत सारे कष्ट ना करे, बहुत सारे बातें भी ना करे। कब? ध्यानाभ्यास के इमीडिएटली पहले बहुत सारी मैंने बातें की, यहाँ वहाँ की, वार्तालाप किया, फोन पे बातें की, सोशल मीडिया देखा, और इमीडिएटली जाकर मैं ध्यान को बैठी, तो वो ध्यानाभ्यास होना संभव नहीं है। तो इसके लिए प्रत्यक्ष अभ्यास करने से पहले जो 1 आध घंटा होता है, वो मैं अपने आप को कितना संभाल के रखती हूँ, दैट रियली मैटर्स। खाना, सोना, काम करना, वार्तालाप, विहार, ये सारी चीजें मैटर करती है। लय दोष के लिए कहा है युक्त आहार विहार। विक्षेप दोष कम करने के लिए रजोगुण हमारा कम होना आवश्यक है। कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं, कुछ हमारे गृहस्थी के लिए आवश्यक भी होता है, लेकिन ये क्रियाशीलता हमारी धीरे धीरे कम हो। लेकिन क्रियाशीलता कम हो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर आलस्य और प्रमाद हो। आलस्य और प्रमाद की यहाँ पर बातें नहीं है। क्रियाशीलता कम हो, अनावश्यक काम हमारे कम हो, चिंतनशीलता धीरे धीरे बढ़े,
उससे विक्षेप दोष कम होता है। विक्षेप दोष कम होने के लिए एक और उपाय कहा गया है कि जितने सारे विषयों के बारे में हम लोग विचार करते हैं, उनकी अभिलाषा करते हैं, उन विषयों में दोष है ऐसा चिंतन करें। बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है तो मीठा खाने में क्या दोष है इसका विचार करें। मीठा खाने से डायबिटीज होता है, वजन बढ़ता है, बाद में फिर से डाइटिंग करनी पड़ती है। अब एक मीठा खा के हमारा पेट नहीं भरता, और मिठाई खाओ, ये वैरायटी खाओ, वो खाओ, चलता ही रहता है। मीठा खाने के पश्चात जो कोई कॉन्स्टिपेशन है, किसी को क्या इंडाइजेशन होता है, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स होती है। तो जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती है ध्यानाभ्यास के समय, उन सारे चीज़ों में किस तरह के दोष हैं। या तो वो सारे अपूर्ण हैं, या तो वो सारे अनित्य हैं, टिकने वाले नहीं, या फिर वो अशुद्ध है, माने दुख मिश्रित है। इस तरह का चिंतन बार बार करने से विक्षेप दोष कम होता है। और अंतिम दोष है, उसे कषाय दोष कहते हैं। कषाय के बारे में हम लोग अगले सेक्शन में और थोड़ा विचार करेंगे, लेकिन एक कषाय दोष के लिए मुख्यतः कहा गया है कि हमारे अंदर अधिक विरक्ति निर्माण हो। अब देखिए कि लय, विक्षेप, कषाय, इसमें थोड़ा बहुत ओवरलैप है सारी जगह पर, लेकिन शास्त्र ने इन्हें अलग अलग कहा गया है। कषाय दोष के बारे में माने राग द्वेष कम होने के लिए हमारे अंदर अधिक विरक्ति, अनासक्ति, अलिप्तता निर्माण होना आवश्यक है। अभी अनासक्ति हमारे अंदर कैसे निर्माण हो, तो एक इजी ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे उपाय दे के रखा है। तैसी संसारा या समजता जाणीजे जे अनित्यता, तई वैराग्य दवड़िता पाठी लागे। ये संपूर्ण संसार अनित्य है, ये जिस दिन आप समझ जाओगे, इम्परमानेंस, इस संपूर्ण सृष्टि का इम्परमानेंस जिस समय आपको समझ में आएगा, उसी समय ये विरक्ति आपके पीछे हाथ धोकर पड़ेगी, वो आप खुद ब खुद विरक्त हो जाओगे। आज जो हमारी इन्वॉल्वमेंट रहती है हमारे घर में, परिवार में, बेटों में, प्रोफेशन में, पैसों में, वो इसलिए क्योंकि ये सब कुछ नित्य है, परमानेंट है। इस तरह का एक आभास हमारे मन में रहता है। ये आभास कम होने के लिए चिंतन करें कि ये सारी की सारी चीज़ें, दे ऑल कम विथ एन एक्सपायरी टैग, कभी ना कभी एक्सपायर होने वाला है सब कुछ। तो उसके लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बातें हैं कि हम लोग विरक्ति का अभ्यास करें। ये सारे प्रश्न आगे इस 6ठे अध्याय में ही आने वाले हैं, तब हम लोग इसका और अधिक विचार करेंगे। और रसास्वाद दोष की निवृत्ति के लिए श्री गुरु के सानिध्य में अभ्यास करना या फिर उनके मार्गदर्शन से अभ्यास करना आवश्यक है। रसास्वाद दोष की निवृत्ति के लिए गुरु कृपा आवश्यक है, गुरु की शरणागति आवश्यक है। हम लोग बहुत जोरों शोरों से अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, अपनी सोच के अनुसार ध्यानाभ्यास करने जाते हैं। अपनी सोच के अनुसार करोगे तो वो सिद्ध होना कभी भी संभव नहीं है। थोड़ी बहुत प्रगति हो सकती है, थोड़ा बहुत फील गुड फैक्टर हो सकता है कि आई एम फीलिंग गुड आफ्टर मेडिटेटिंग, तो इट्स ओके, यू विल डेफिनेटली फील गुड, क्योंकि चीज़ ही ऐसी है। लेकिन थोड़ा बहुत फील गुड फैक्टर अलग चीज़ है और प्रत्यक्ष आत्मानुभव ये अलग चीज़ है। प्रत्यक्ष आत्मानुभूति तक पहुंचना है तो जिस तरह की प्रक्रिया हमें हमारे सद्गुरु ने समझाई है, केवल उसी प्रक्रिया के अनुसार अभ्यास करें। ध्यान की 1.25 लक्ष से अधिक प्रक्रियाएं हैं ऐसा कहा जाता है। तब अलग अलग लोग अलग अलग टेक्निक्स बताएंगे। सारे के सारे टेक्निक्स अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे तो एक भी टेक्निक से हमारा अभ्यास सिद्ध होना संभव नहीं है। तो एक किसी अधिकृत गुरु के पास जाएं, उनके पैर पकड़े और उन्होंने जितना कहा है उससे कम भी नहीं, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे अधिक नहीं, अलग कोई वैरायटी हमारे लिए आवश्यक नहीं है। अगर हमारे सद्गुरु ने कहा है कि भाई केवल नामस्मरण करो तो केवल नामस्मरण करो, उन्होंने कहा है कि इस पर्टिकुलर मेथड से ध्यान करो तो केवल उसी मेथड से ध्यान करो। जितना कहा गया है उतना ही करें, लेकिन कंसिस्टेंटली करें। उसी से ये प्रतिबंध पूरी तरह से निवारण होना संभव है। और फिर यथा विनियतम चित्तम, ये विनियत चित्त होना संभव है। तो आज हमने ध्यान के प्रतिबंध है इन 4 चीज़ों का विचार किया। प्रत्यक्ष ध्यान की प्रक्रिया देखने से पहले और एक जो चीज़ है, चित्त की अवस्थाएं, मन की 5 अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इनका भी हम लोग थोड़ा सा प्रिलिमिनरी विचार करेंगे और फिर हम लोग प्रत्यक्ष ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे।
अगले सत्र में हम लोग इसका विस्तार से विचार करेंगे। आज हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्री राम।